हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओल्ड पार्टनर्स का नाम है साहिल एंड निखिल एंड उनका ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 और न्यू पार्टनर को ऐड करने वाले हैं वरद। सबसे पहले बैलेंस बीडी और बेसिक पोस्टिंग कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस बीडी, साहिल के पहले से बिजनेस में थे 80,000 रुपीज़ एंड अनदर ओल्ड पार्टनर निखिल जिसके थे 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यू पार्टनर कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट्स के डीआर में पहले से बैलेंस बीडी कितना था 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बैलेंस बीडी 20,000। नेक्स्ट न्यू पार्टनर ऐड होने वाला है वरद, एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एज Varad admitted on 1st April 2017 on the following terms. Varad was to pay rupees 1 lakh as his share of capital. 1,00,000 रुपए वो कैपिटल का देगा, इसलिए फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे होगी? कैश बैंक अकाउंट डीआर में, वरद कैपिटल अकाउंट की सीआर में। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 वरद कैपिटल अकाउंट्स $1 lakh बाय कैश अकाउंट्स 1 लाख। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डीआर टू वरद कैपिटल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट आगे चलते, ही वॉज ऑल्सो पे रुपीज 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। वरद को एज ए शेयर ऑफ गुडविल 40,000 पेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। स्टेप बाय स्टेप कर देंगे। टू गुडविल अकाउंट्स कितना लिखेंगे? टोटल कैश अकाउंट्स के डीआर में 40,000 और गुडविल अकाउंट के सीआर में कितना जाएगा? बाय कैश अकाउंट्स 40,000। इतना तो क्लियर हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए क्या बोला है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:3। अब प्रॉब्लम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है और न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है कितना? 40,000। मतलब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन अब कौन से रेशियो से होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं होगा, वो होगा सैक्रिफाइस रेशियो से। तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट देखिए, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट होगा, तो हम ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिख देता हूं मैं। ओल्ड पार्टनर्स है साहिल, निखिल। साहिल और निखिल का ओल्ड रेशियो कितना है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ, कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए आगे, उनका ओल्ड रेशियो कितना है? साहिल का है 3/5 एंड निखिल का है 2/5। न्यू रेशियो उनके तीनों का एडजस्टमेंट में देखिए कितना बोला है। यहां पे लिख देता हूं 3:2:3। मतलब ये साहिल, ये निखिल और ये वरद का। इतना तो बेसिक टर्म है, क्लियर हो गया। अब देखिए साहिल का न्यू रेशियो कितना है? 3 अपॉन कितना आएगा? 8। और निखिल का न्यू रेशियो कितना है? 2/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 24, 15, 40। उसके बाद निखिल का 16, 5 2 10, 40 कितना आएगा? 4 6 40। देखिए अब कितना आ रहा है? 9 40 6 40 40 कट गया। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 3:2। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो भी आ रहा है 3:2। फॉर्चुनेटली लास्ट दो प्रॉब्लम्स में जो ओल्ड रेशियो था वही सैक्रिफाइस रेशियो था, यानी कि इसका मतलब जो भी सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट किया था वो सेम टू सेम ओल्ड रेशियो जैसे ही था। समटाइम्स ये सेम होता है या समटाइम्स नहीं होता है। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सैक्रिफाइस रेशियो से करना पड़ेगा, जो क्या है 3:2। अब न्यू पार्टनर टोटल कितना रुपए गुडविल का लाया? 40,000। अगर 40,000 को हम उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 24,000 और 16,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 साहिल कैपिटल अकाउंट्स 24,000
टू निखिल कैपिटल अकाउंट्स 16,000। दूसरी पोस्टिंग जाएगी गुडविल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के शेयर में बाय गुडविल अकाउंट्स जाने दो बुलेट वाले को 24,000 एंड 16,000। ऑलमोस्ट सेकेंड एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई। सबसे पहले देखिए और एक बार कंफर्म कर लीजिए, न्यू पार्टनर 40,000 गुडविल का लाया था, उसकी एंट्री हो गई थी कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट सीआर। अब वो गुडविल आपको सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया था क्या नहीं। अब हम आगे चलते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यानी कि B1 और B2 की एंट्री करने के बाद B2 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि कुछ एसेट्स की कीमत कम ज़्यादा करेंगे। उसमें सबसे पहला है बिल्डिंग की कीमत पहले थी 72,000, बिल्डिंग्स पहले थी 72,000। रिवैल्यूएशन या अप्रिसिएशन होने के बाद कीमत हो गई 1 लाख। मतलब कितने हज़ार से बढ़ गई है, 28,000 से बढ़ गई है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 28,000 ऐड करने के बाद रिवैल्यूएशन के सीआर में लिख दीजिए बाय बिल्डिंग्स 28,000। इतना हो गया। हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कल राखी थी इसलिए मेरे हाथ में राखी दिख रही है आपको। चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर की अमाउंट देखिए। फर्नीचर की पहले अमाउंट थी 60,000, फर्नीचर तो कम होकर हो गई है फर्नीचर की अमाउंट 48,000। मतलब 60,000 में से कितना रुपए कम करना पड़ेगा आपको, 12,000। तो यहाँ पे लेस करके डी भी लिख दीजिए 12,000। कीमत हो गई 48,000 टू फर्नीचर 12,000। नेक्स्ट है डेटर्स की कीमत पहले थी 40,000। यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेटर्स 40,000 लेस जो 2,000 रुपये कम हो गए हैं वो इन लाइकली व्यू किस वजह से कम हो गए, बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे लेस बैड डेब्ट्स 2,000। आउटर का आएगा 38। रिवैल्यूएशंस डीआर को टू बैड डेब्ट्स 2,000। क्लियर। हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹3,000 फॉर गुड्स सोल्ड इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। एक लाइबिलिटीज थी लास्ट ईयर की 3,000 की जो रिलेटेड टू गुड्स थी और वो अनरिकॉर्डेड थी। इसका मतलब आपने वो रिकॉर्ड नहीं किया है जो इस साल आपको रिकॉर्ड करना है। कितने अप्रैल को, 2 अप्रैल को, बराबर। तो आप बैलेंस शीट आप कब की प्रिपेयर करो, 1 अप्रैल की। तो आपको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो लाइबिलिटीज आपके बिजनेस में थी, गुड्स से रिलेटेड थी, लेकिन अभी अब तक आपने वो पेड नहीं किया। मतलब लाइबिलिटी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 2 पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ इस पे पोस्टिंग कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 3,000। नेक्स्ट पोस्टिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर गुड्स। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कहाँ पे तो ऐड करेंगे कहाँ पे तो लेस करेंगे और गलती से कुछ भी कर देते हैं। तो ध्यान से कीजिए, ठीक है। यही था बस, इतने इसके प्रॉब्लम में, बाकी कुछ भी नहीं था। बस आप क्या करने का है, बच्चे से पोस्टिंग कर देंगे। बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए क्वेश्चन में फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स ऑलरेडी हो गया, कैश बैलेंस भी लिख दिया, रह गया क्लोजिंग स्टॉक। तो एज इट इज लिख देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितने, 48,000। 48,000 के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में आ जाएंगे। क्रेडिटर्स एक रह गया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एज इट इज लिख देंगे क्रेडिटर्स। जो लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7, उसका आंसर बुक में गलत दिया था। जो एक्चुअल आंसर जानने के लिए आप वो वीडियो देखिए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस बन चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो भी चेक कीजिए।
सारे के पोस्टिंग हो गए, एडजस्टमेंट हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन की सीआर साइड ज़्यादा आती है, सीआर साइड आ रही है 28,000 और सीआर साइड में से डीआर के 17,000 अगर हम माइनस कर देंगे टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आएगा 11,000। अब ये 11,000 दो पार्टनर्स में बटेगा, साहिल निखिल। 11,000 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 2,200। तो साहिल को कितना जाएगा 6,600 और निखिल को 4,400। कैलकुलेट करके दीजिए, देखिए दोनों की टोटल 11,000 आ रही है क्या। ठीक है, नेक्स्ट इसकी दूसरी पोस्टिंग जाएगी प्रॉफिट की रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के सीआर में। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,600, 4,400। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब जो भी पार्टनर्स कैपिटल की सीआर आएगी वही उनका कैपिटल होगा। सबसे पहले देखिए वरद का टोटल कैपिटल था 1 लाख, उसका एक्सपेंस कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 1 लाख। नेक्स्ट निखिल, निखिल के टोटल पहले से कैपिटल था 1 लाख, गुडविल का उसको मिला 16,000 और उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 4,400। तो ये कितना हो टोटल 1,20,400। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,20,400, 1,20,400। सेम इसका भी लिख देंगे 1,20,400। लेटर साहिल, साहिल के बैलेंस बीडी थी 80,000, उसके बाद गुडविल का कितना मिला उसको 24। तो टोटल कितने हो गए 1,04,000 प्लस 6,600, इसका मतलब 1,10,600। कैलकुलेट कीजिए, देखिए 80,000 प्लस 24,000 प्लस 6,600, 1,10,600। यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस सीडी। मेक श्योर अगर ऐसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है लिखने में तो इसको पूरा मिटा दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। वाइटनर मत यूज़ कीजिए एग्जाम में, सिर्फ इसको मिटा दीजिए पेन या पेंसिल से और नीचे लिख दीजिए 1,10,600। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है आपको समझ में आता है लेकिन चेक करने वाले को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए सेफ साइड होना अच्छा है। बैलेंस सीडी की पोस्टिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देता हूं मैं टू कैपिटल साहिल निखिल वरद। देखिए साहिल का कितना था 1,10,600, निखिल का 1,20,400 और वरद का था 1 लाख। सारे के सारे कैपिटल्स की कैलकुलेशंस कर देंगे हम। सबसे पहले देखिए निखिल से स्टार्ट करेंगे, साहिल से 1,10,600 प्लस 1,20,400 प्लस 1 लाख 3,31,000। और एक बार कर लेता हूँ 3,31,000। ठीक है, अब देखिए कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट कैपिटल अकाउंट पूरा क्लोज हो गया। गुडविल अकाउंट्स दोनों का इक्वल आता है तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम गुडविल अकाउंट्स 40,000 क्लियर। गुडविल अकाउंट्स के बाद कैश अकाउंट्स, पहले देखिए कैश अकाउंट्स टोटल बिजनेस में पहले से कितने रुपीस थे 20,000 थे पहले से बिजनेस में। वरद एज ए कैपिटल कितना लेके आया 1 लाख और गुडविल का कितना लेके आया वरद 40,000। तो टोटल कैपिटल और गुडविल मिला के हो गया 1,40,000 और पहले से 20, टोटल हो गया 1,60,000। 1,60,000 यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। फिर से आया बुलेट वाला ये कैश बैलेंस 1,60,000। ठीक है, अब बस बैलेंस शीट की टोटल करना है और प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बैलेंस शीट टोटल देखिए कैपिटल पहले से था हमारा, लायबिलिटीज चेक करेंगे सबसे पहले।
अगर आपको एग्जाम में बैलेंस शीट टोटल नहीं मैच हो रही, आपके पास टाइम कम है, तो सीधा सीधा आप क्या करिए, एसेट की टोटल लिख दीजिए। चांसेस है कि आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का जो ये कैपिटल आता है, ये जो अमाउंट्स आती है यहाँ से इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर जाता है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये अमाउंट निकलती है। लेकिन एसेट का जो क्या है, सिर्फ आपको डीईपी कैलकुलेट करना पड़ता था। डीईपी आराम से हो जाएगा, इसलिए मेक श्योर कीजिए अगर बैलेंस शीट टोटल एग्जाम में नहीं इक्वल आएगी तो एसेट्स की टोटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 3,31,000 के बाद 60,000 प्लस 3,000 टोटल हुआ 3,94,000। बैलेंस शीट का एसेट चेक कीजिए। अब बिल्डिंग था 1,00,000, डिप्रिसिएशन फर्नीचर 48, डेटर्स 38, क्लोजिंग स्टॉक 48,000, कैश बैलेंस 1,60,000, 3,94,000। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब आपको जर्नल एंट्रीज टिक मार करके देता हूँ कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं प्रॉब्लम में। सबसे पहले देखिए कैपिटल, एक मिनट, हाँ ये पेन। सबसे पहले देखिए न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना लाया, 1,00,000, उसकी एक एंट्री। गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ये 2-3 हो गए। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में ये टोटल आएंगे फर्नीचर, बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में कीजिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर 5, रिवैल्यूएशन लॉस 6। दैट्स इट, इतने ही एंट्रीज होंगे क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। 6 एंट्रीज करने के बाद आपको एक ही काम करना है, टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल।